जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरी देखिएगा। इससे आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा। मेरी बहुत ही मेहनत लगी इसमें, कहीं से सर्च किया हूँ, कहीं रिसर्च किया हूँ, भगवत गीता में, गूगल में कुछ अपने शब्दों में लिखा हूँ। आपका सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन को और भी बढ़ा देगा। तो चलिए बिना लेट करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि टाइटल दिया है गीता का सार, श्रीमद् भगवत गीता जीवन का सार। चलिए शुरू करते हैं। जब जीवन प्रश्न बन जाए, जब मन उलझनों में घिर जाए, जब रास्ता समझ ना आए, तब एक आवाज़ हमें पुकारती है, गीता की आवाज़। चलिए मित्रों, पॉइंट टू पॉइंट श्रीमद् भगवत गीता समझते हैं। निर्देशन 1, श्रीमद् भगवत गीता का परिचय। महाभारत के महायुद्ध से ठीक पहले जब अर्जुन अपने ही संबंधियों से युद्ध करने को लेकर विचलित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। 700 श्लोकों में समाहित यह ग्रंथ केवल धर्म युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि हर मानव के जीवन का दर्पण है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह स्वयं जीवन है। निर्देशन 2, आत्मा जो न मरती है न जन्म लेती है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृत्युते वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूया। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। हम जब स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं, तभी दुख, भय, मोह और मृत्यु का डर हमें घेरे रहता है। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तभी सच्चा ज्ञान प्रारंभ होता है। निर्देशन 3, कर्मयोग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेशन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आज का मनुष्य फल की चिंता में कर्म करना ही छोड़ देता है। कर्म करते जाओ, अच्छे इरादे से, ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से। फल जो मिलेगा वह श्रेष्ठ ही होगा। यही है कर्मयोग, एक ऐसा जीवन जहाँ कर्म पूजा बन जाए। निर्देशन 4, समभाव। सुख दुख में एक समान रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जय। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब में जो व्यक्ति समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं जैसा वह है, न तो अधिक प्रसन्न होते हैं न अधिक दुखी होते हैं, तब हम भीतर से स्थिर हो जाते हैं। यही स्थिरता ही सच्चा ध्यान है। निर्देशन 5, भक्ति और समर्पण का मार्ग। जब रास्ते बंद हो जाएं, तब भक्ति ही राह दिखाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण भगवान का कहना है, यह शरण क्या है? यह कोई डर नहीं, यह पूर्ण विश्वास है। जिस क्षण हम स्वयं को ईश्वर को सौंप देते हैं, उस क्षण भय समाप्त हो जाता है और आरंभ होता है शांति और प्रेम का मार्ग। निर्देशन 6, गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवत गीता कोई 5000 साल पुराना ग्रंथ नहीं, यह आज हर चुनौती के लिए समाधान है। जब जीवन में निर्णय लेना कठिन हो, गीता मार्ग दिखाती है। जब मन अस्थिर हो, गीता स्थिरता देती है। जब दुख घेर ले, गीता शांति प्रदान करती है। यह न हिंदू की पुस्तक है न किसी धर्म की, यह मानवता की मार्गदर्शिका है। निर्देशन 7, निष्कर्ष। गीता को जीवन में उतारें। आज जब जीवन की रफ्तार तेज है, मन उलझनों में फंसा है, रिश्तों में दूरी है और आत्मा बेचैन है, तब गीता को पढ़ना नहीं, जीना जरूरी है। हर दिन एक श्लोक, हर दिन एक अर्थ, यही आत्मविकास की दिशा। गीता कहती है, उठो, जागो, कर्म करो, समर्पण करो और पाओ आत्म शांति। गीता केवल ग्रंथ नहीं, यह जीवन का सार है। आइए इसे केवल पढ़े नहीं, आत्मसात करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। ओम शांति 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 ही ओम। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यह स्क्रिप्ट, यह नोट्स, यह गीता का सार, यह गीता का श्लोक, अर्थ, तात्पर्य, मेरी मेहनत आप सभी को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। धन्यवाद फ्रेंड्स।